अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट, छोटा तरीन जरा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जो आजादाना फ्रीली रह सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो डेफिनेशन क्या बनी, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना फ्रीली जो है वो रह सकता है। So this is the definition of molecule. Next heading डाल ले, very important, that is the composition. ये मॉलिक्यूल जो है वो आपका किस चीज से बना होता है, किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, एटम्स। तो वो वाले एटम्स हमारे एक भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, या वन एटमों से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। एक और हेडिंग डालें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद हमें एटॉमिसिटी के बारे में बता दी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी, कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की तादाद जो है वो हमें एटॉमिसिटी के बारे में बताती है। हमें इसकी एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल्स, मसलन मैं यहां कुछ मॉलिक्यूल्स राइट कर रहा हूं, हम उसकी एटॉमिसिटी निकाल, मसलन H2O, HCl, H2SO4, C6H12O6, ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स राइट किए। अब आप देखिए इसमें कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम, तो कितने हो गए टोटल 3। तो इसलिए एटॉमिसिटी इसकी कितनी हुई, 3। अब आप देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा क्लोरीन का, तो कितने हो गए 2 एटम्स, तो 2 एटॉमिसिटी। यहाँ देखें 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का, 3 और 4 ऑक्सीजन के, कितने हो गए टोटल 7 एटम्स। और यहाँ देखें 6 कार्बन के, 12 हमारे पास हाइड्रोजन के, कितने हो गए 18, 18 प्लस 6 24 एटम्स है वो किसके हो जाएंगे, ग्लूकोज के अंदर हो जाएंगे। सो दिस इज द एटॉमिसिटी 3, 2, 7 एंड 24। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप देखेंगे, 3 काइंड्स देखेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी आर नंबर ऑफ एटम्स। So on the basis of एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड वन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, molecule. Third one is a triatomic or polyatomic molecules. Triatomic or polyatomic molecules. So one by one हम यहाँ देखते हैं। So नाम से आइडिया हो रहा है, मोनोमीन वन, मोनोमीन वन, और एटॉमिक का मतलब एटम। सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, एक एटम पर मुश्तमिल हो। मॉलिक्यूल विच कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और उन सब में एक ही एटम होता है, सिंगल एटम होता है। जैसे हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड सो ऑन। डाइटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि नाम से आइडिया हो रहा है, डाइमीन टू, डाइमीन टू, एटॉमिक मीन एटम्स। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो उसे हम नाम क्या देते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मसलन हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं, H2Cl2O2 F2N2 एक्सेट्रा। ये सारी के सारे हमारे पास क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 एटम्स हैं, इसलिए हमने नाम क्या दे रखा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे रखा है। सो ट्राइमीन 3, ट्राइमीन 3, सो वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हो, एटॉमिक मीन एटम्स, 3 एटम्स हो, या यू कैन से ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोर देन 2 एटम्स हो, 2 से ज्यादा एटम्स हो, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। और जिसमें 3 हो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अभी इनकी एग्जांपल्स क्लियर करते हैं हम लोग।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जरा से चेक करें, सो दिस वन इज अ वाटर। अब इसमें 3 एटम्स हैं तो हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आप देखें NH3, इसमें 4 एटम्स हैं तो हमारा ट्राई तो नहीं है, बट कौन सा है, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसी तरीके से हमारे पास H2SO4 है, इसमें 7 एटम्स हैं तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज 24 एटम्स हैं तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप ये एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं, HCl, HF, HBr, ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ही हैं। सो हमने फर्स्ट टाइप देखी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी there are 3 types of molecules. Second हम देखेंगे on the basis of nature of atoms. On the basis of nature of atoms. On the basis of nature of atoms. So nature की बुनियाद पर molecules की again 2 types है। एक को हम लोग नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जो दूसरी टाइप है दैट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन मतलब एटम्स। सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एक जैसे एटम्स हो, सेम एटम्स पर मुश्तमिल हो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे ये सारी एग्जांपल्स जो बॉक्स के अंदर बंद हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं, देखिए जरा, H2, Cl2, O2, F2, N2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, और साथ में ओजोन, O3, साथ में फास्फोरस, P4S8। और आप देखें इसमें 2 ही एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन के एक जैसे हैं, इसमें 2 एटम हैं, दोनों ही क्लोरीन के एक जैसे हैं, इसलिए सारे के सारे हमारे पास क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, और एटॉमिक मीन एटम्स। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मिलकर बने हो डिफरेंट एटमों से, ये कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ एटम्स, उसे हम नाम देते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। जैसे हमने वहां एग्जांपल लिख रखी है, HCl, वाटर, H2SO4 और NH3, और हमारे पास C6H12O6। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। और थर्ड की हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम्स। तो साइज की बुनियाद पर भी अगेन मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरी हमारे पास होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एक बात और, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, 2 चीजों पर। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने, इस चीज पर डिपेंड करेगा। और दूसरा, उसमें जो एटम्स है उनकी शेप्स कैसी है। तो इसलिए हमारे पास द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड शेप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। इसलिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल का साइज होता है डेफिनेटली ज्यादा होता है किसके साइज से, एटमों के साइज से। और मैक्रो मीन लार्ज, बिग। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज क्या हो, बड़ा हो, साइज क्या हो, बड़ा हो, उसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और ऐसा ही एक मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में पाया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसे हम लोग कैपिटल H स्मॉल b से राइट करते हैं। हीम मीन आयरन, ग्लोबिन मीन प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कहां होती है, प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये काम क्या करती है, हमारे लंग से ब्लड को लेकर जाती है और पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम ओवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ ओवर बॉडी। तो ये ऑक्सीजन को लेके जाती है हमारे लंग से सारे बॉडी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ ओवर बॉडी। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारे पास 10,000 डिफरेंट एटमों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और अगर हम इसके वेट की बात करें और इसे कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो इसका जो हीमोग्लोबिन का वेट हुआ है वो है 68,000, 68,000 टाइम्स ये हैवियर होती है किससे, हाइड्रोजन एटम से। मतलब इसका वजन जो है वो 68,000 टाइम्स गुना ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। सो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। प्रोटीन है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए एंड आरएनए, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक्चुअली मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और माइक्रो मीन स्मॉल,
मतलब जिसका साइज क्या हो, स्मॉल हो, उस मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। जस्ट लाइक अ वाटर, जस्ट लाइक अ HCl, जस्ट लाइक अ H2। ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज आयंस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।